जो पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ माना जाता रहा है, अब वही इससे जूझने लगा है, जहां पाकिस्तानी एयरफोर्स पर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। पाकिस्तान के मियांवली ट्रेनिंग एयरबेस में शनिवार तड़के उस समय आतंकवादी हमला हो गया जब अंधेरे में हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। एयरफोर्स के आसपास रहने वाले लोगों को जब सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी और धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी, तब वो अपने घरों से डरे सहमे बाहर निकलने लगे। बाहर आते ही उन्हें पता चलता है कि एयरबेस पर आतंकी हमला हो गया है। जल्दी पूरा इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। एयरबेस के अंदर से आग की लपटें, धुआं उठता हुआ दिखाई देने लगा। पाक सेना को अंदाजा ही नहीं था कि हमला इतना बड़ा होगा और फिर पाकिस्तानी सेना में भी तत्काल मोर्चा संभालना पड़ा। कुछ समय में ही 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इसके बाद लगातार चले ऑपरेशन में सभी 9 हमलावरों को भी ढेर कर दिया गया। खबरों के मुताबिक इन हमलावरों ने पहले तो अच्छे से पूरे इलाके की रेकी की थी, उसके बाद एयरबेस में घुसे थे। इससे कहीं न कहीं पाकिस्तानी सेना के खुफिया तंत्र और सेना की पोल खुलती नजर आई। जो पाक अब तक दहशतगर्द को बढ़ावा देता था, जो पाकिस्तान अब तक यह मानने को तैयार नहीं था कि वो दहशतगर्दों को बढ़ावा देता है, वो अब खुद इस फंदे में उलझ चुका है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान के कई इलाकों में ऐसे हमले हो चुके हैं। ये कोई हमारी रिसर्च नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के नेता और मंत्री खुद ऐसे बयानबाजी देते रहते हैं, उन बातों को कबूलते हैं कि उनके यहाँ विकास के रास्ते को उस विकास के रास्ते को चुना गया जहां विकास होता तो है, मगर केवल दहशतगर्दों का। आज भारत चंद्रयान, गगनयान जैसे मिशनों को लॉन्च कर रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान आतंक और लोगों के पेट भरने में असक्षम हो चुका है। अब अगर इस घटना का जिक्र करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमलावर पाकिस्तान एयरबेस में आराम से रेकी करते हैं और बाद में 3 फाइटर विमानों में आग लगा देते हैं। मतलब जो विमान युद्ध में मारे जाने थे, उन्हें खड़े ही किसी ने आग में झोंक दिया। शुक्रवार को ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कई आतंकवादी हमले हुए थे। इनमें कम से कम 17 सैनिक मारे गए थे पाकिस्तान के। अब आपको एक चीज़ और जाननी चाहिए, ये हमलावर और कहीं के नहीं थे, बल्कि खुद पाकिस्तान के ही थे। तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान यानी टीजेपी ने इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ली है। टीजेपी के प्रवक्ता मुल्ला मोहम्मद कासिम ने नियामौली के जो एयरबेस में हमला हुआ है उसको लेकर जिम्मेदारी ली है और दावा किया है कि कई आत्मघाती हमलावर भी इसमें शामिल हैं। अपने गठन के बाद टीजेपी ने सबसे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास बलूचिस्तान के एक सीमावर्ती शहर चमन में 2 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की हत्या की थी और इसके बाद यह संगठन चमन, बोलान, स्वात के क्षेत्र कबल में कई हत्याओं को अंजाम दे चुका है। लिहाजा उम्मीद है कि पाकिस्तान में अभी भी और हमले करने के फिराक में टीजेपी है। हालांकि पाकिस्तान सेना फिलहाल अलर्ट पर है, लेकिन आखिर कब तक बकरे की अम्मा खैर मनाएगी। जब खुद आतंकियों को पाला है तो अब इन्हें झेलना तो पड़ेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके बताएं और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करें। मैं था आपके साथ दिव्यांशु। नमस्कार।